यह कहानी शुरू होती है एक जोसेफ नाम के इंसान से, जो भागता हुआ एक घर के पास आता है और एक औरत होती है। और जोसेफ जब घर को भड़बड़ाता है तो एक दरवाज़ा खोलती है और वह फिर पुलिस आती है और उस इंसान को उठा लेके चली जाती है। फिर स्टोरी दिखाई जाती है जॉर्ज कुट्टी की, जो मेन कैरेक्टर का स्टोरी है। यह अपने वाइफ के पिता के दी हुई ज़मीन को बेचकर एक थिएटर बनाता है, फिल्म मेकिंग की तैयारी करने लगता है। और यह कहानी नॉर्मल होती है और जॉर्ज कुट्टी को दारू की आदत हो जाती है और कहानी नॉर्मल चलती है। और कुछ दिनों बाद लड़के वरुण का बाप आता है और जॉर्ज कुट्टी से उसका बाप पूछता है कि मेरे बेटे का कंकाल मुझे दे दो ताकि मैं उसके शांति के लिए क्रियाक्रम कर सकूं। जॉर्ज मना कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद जोसेफ जेल से अपना सज़ा काट के आता है और जॉर्ज कुट्टी के घर के बगल में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जिसका हस्बैंड बहुत बड़ा दारूबाज रहता है, जो हमेशा आपस में मारपीट करते रहते हैं। और इसके यही स्वभाव से जॉर्ज कुट्टी की फैमिली हमेशा परेशान रहती थी। और ये जो दोनों रहते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं, ये दोनों जासूस रहते हैं जो अंडरकवर में काम करते हैं। ये घर पर नज़र रखते हैं जॉर्ज कुट्टी के, और ये शैडो पुलिस होते हैं। और जॉर्ज कुट्टी के घर में पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता था। जब भी कोई पुलिस गुजरती थी इनके घर के बगल से तो इनके घर में डर का माहौल छा जाता था। फिर इसकी पड़ोसी पूरी बात को जानने के लिए जॉर्ज कुट्टी की वाइफ को भरमाती है और उसे अपने हस्बैंड से पूछने को कहती है कि उसने वरुण के लाश को कहाँ दफनाया था। और जॉर्ज अपनी पत्नी से कहता है यह पोस्टिंग पुलिस इसका जांच करवा रहा है जब तक हम मर नहीं जाते। बीवी के बार बार पूछने के बाद भी जॉर्ज कुट्टी नहीं बताता है और जोसेफ जॉब खोजने के लिए बस का इंतज़ार करता है। फिर बस आती है और बस के चले जाने के बाद उसे नज़र आता है एक घर। फिर उसे याद आने लगता है कि शायद उसने जॉर्ज कुट्टी को 4 तारीख को उसने देखा था, उसी रात को 3:30 बजे। फिर पुलिस स्टेशन में जाता है गवाही देने के लिए और बताता है कि मैं बता दूंगा, परंतु उसकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो वो पुलिस से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आवश्यकता है, यदि आप देते हैं तो मैं पूरी बात बताऊंगा कि जॉर्ज कुट्टी क्या कर रहा था उस घर में। और थोड़ी देर के बाद पुलिस मान भी जाती है और फिर पुलिस वरुण के माता पिता को बुलवाती है और उन्हीं से 5 लाख रुपया जोसेफ को देती है और फिर पूछने को कहती है। फिर जोसेफ कहता है कि उस रात जॉर्ज कुट्टी को देखा पुलिस थाने में ही और उसके हाथ में फावड़ा भी था। बस यही बात उसने बता दी। इसके बाद से फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। फिर पुलिस अपनी तहकीकात करने लगी और उसके बाद पुलिस जॉर्ज कुट्टी के घर आती है और फिर पुलिस इस बात पे अमल करता है। फिर कोतवाली में जाता है स्टेशन में, फिर वहाँ पे खुदाई करवाता है जहाँ पे वो लाश मिल भी जाती है। फिर उसके बाद वो जॉर्ज कुट्टी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद ये जॉर्ज कुट्टी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ये बताते हुए फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में दिखाया जाता है कि अब तक की जो भी कहानी हुई है सबसे कंफ्यूज रहते हैं, परंतु ये जो कहानी थी ये कहानी 6 महीना पहले एक किताब से पब्लिश कर दी जाती है। जॉर्ज कुट्टी के ऊपर जो भी दोष लगाए गए हैं सब बेबुनियाद थे, इसीलिए फिर जॉर्ज कुट्टी को रिहा कर दिया जाता है। फिर ये केस पुनः हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और आपको पसंद भी आई है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप कमेंट में उसे सजेस्ट करें ताकि मैं उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।